आज का विचार, सत्य ज्ञान जीवन का मार्ग प्रस्तुत करता है। सख्येत इंद्रवाजिना माभेम सबसस्पते त्वामभि प्रणनुम जेतारमपराजितं जेतारमपराजितं। प्रिय पवित्र आत्माओं, वेद सुधा का आस्वादन करने का पवित्र अवसर में हमने ज्ञान की चर्चा की थी। ज्ञान किसको होता है? जीवात्मा को ही ज्ञान होता है। कहा गया है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो यह जीवात्मा की ज्ञान की स्थिति 4 प्रकार की मैंने बताया था। तो पहली स्थिति अथवा पहली अवस्था क्या है कि ज्ञान की अभावात्मक स्थिति। दूसरी है ज्ञान की भ्रमात्मक स्थिति। तीसरा है ज्ञान की संशयात्मक स्थिति। और चौथा है ज्ञान की निश्चयात्मक स्थिति। आप लोगों को बताया गया था अभावात्मक स्थिति क्या है, अर्थात जो चीज है, विद्यमान है, मगर उसका ज्ञान आपको नहीं है अथवा मुझे नहीं है। तो आपकी और हमारी कौन सी स्थिति हुई? अभावात्मक स्थिति। जैसे उदाहरण स्वरूप बताया था, ईश्वर है, ईश्वर के बिना संसार चल नहीं सकता। ईश्वर के बिना कोई एक तिनका भी नहीं बना सकता। कोई धरती नहीं, आकाश नहीं, पाताल नहीं, संसार का कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन एक नास्तिक कहता है संसार अपने आप बनता है। उसका कोई बनाने वाला नहीं है, वो ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ज्ञान की कौन सी स्थिति है? अभावात्मक स्थिति है, मगर नास्तिक को पता नहीं है, तो उसकी अभावात्मक स्थिति हुई। ऐसी आपकी, हमारी और सबकी भी होंगी। बहुत चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, वो ज्ञान हमें नहीं है, आपको नहीं है, तो हमारी अभावात्मक स्थिति। तो चले दूसरी कौन सी स्थिति? ना, भ्रमात्मक। भ्रमात्मक का अर्थ है हमें ज्ञान है, पता तो है, मगर गलत पता है। जो जैसा है उस रूप में पता नहीं है, वेदानुसार पता नहीं है, यथार्थ नहीं है। वो ज्ञान तो है लेकिन मिथ्या ज्ञान है, इसलिए वो भ्रमात्मक है। हमने आपको उदाहरण बताया था, जैसे कि एक व्यक्ति कहता है मैं ईश्वर को मानता हूं। चलो भाई, तुम ईश्वर को मानते हो, लेकिन किस रूप में मानते हो? जब पूछा जाता है तो कहता है कि ईश्वर केवल एक स्थान पर रहता है, एक ईश्वर केवल मूर्ति में रहता है, केवल चौथा आसमान पर रहता है, केवल एक वृक्ष पर रहता है। तो ऐसे वो मानता तो है, वो ईश्वर है ये स्वीकार तो करता है, लेकिन वो गलत जानता है। वो इसकी भ्रमात्मक स्थिति है, क्योंकि ईश्वर तो संसार के कण कण में रमा है। जैसे आपको बताया गया था वेद का मंत्र, ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायम प्रण, कण कण में रमण करने वाला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। संसार में कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां पर संसार में कोई भी स्थान वैसा नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। मन में, हृदय में, शरीर में, रोम रोम में, बाहर, भीतर, ब्रह्मांड में, कण कण में बस रहा है। इसीलिए तो ईशोपनिषद के अंदर अथवा यजुर्वेद की 40वां अध्याय कहिए, उसमें कहा गया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मागृहः कस्य स्विद्धनम्। अर्थात प्रभु के द्वारा यह बसाया संसार और कण कण में बसने वाला हुआ ईश्वर है। हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस वेद का ज्ञान को नहीं जानता तो कहीं एक स्थान पर मानता है, तो इसका भ्रमात्मक स्थिति है। और ये भ्रमात्मक स्थिति जो है आज बहुतों में है। जानते हैं मगर गलत जानते हैं।
इसी को तो योग दर्शन के अंदर अविद्या कही गई है। 5 प्रकार के क्लेश से ये संसार पिसा जा रहा है। आप और हम भी इससे बचे नहीं हुए हैं। सभी व्यक्ति, सभी प्राणी ये 5 प्रकार के क्लेशों से पीस रहे हैं। आपको पता है वो 5 क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशः। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन के अंदर यह हमें बताते हैं। और अविद्या को तो सबकी जननी बताई गई है, जो मिथ्या ज्ञान है। और उसके लिए क्या कहा गया है? अविद्या के स्वरूप महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं? अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या। अर्थात अनित्य को नित्य समझना और अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और अनात्मा अर्थात जड़ को चेतन समझना, ये ठीक सब विपरीत उल्टी चीज है। इसी के नाम अविद्या है, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान के अंदर सब भ्रम रहे हैं। सब इस मिथ्या ज्ञान के द्वारा, विपरीत ज्ञान के द्वारा दुखी भी हैं और संसार को ठीक रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो अनित्य है उसको हम अनित्य नहीं समझ रहे हैं, जो नित्य है उसको नित्य भी नहीं समझ रहे हैं। अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य, दुख को सुख, सुख को दुख। देखिए कितनी उल्टी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये शरीर जो है अनित्य है, ये 2 दिन की है, ये क्षण स्थायी है। लेकिन व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शब्दों से तो कह लेता है कि 2 दिन की जिंदगी है, लेकिन आचरण में नहीं आता, वो नहीं मानता। इसलिए तो इतना पाप करता है, इसलिए तो इस शरीर के लिए कितना सजाता है, सजा धजा कर इसे रखता है और कितना पाप करता है। इसके खातिर न जाने क्या क्या झूठ, लोभ, मोह में फंसा रहता है। अगर वो शरीर को अनित्य मानता तो क्या ये पाप करता? जबकि ये शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा नित्य है, आत्मा को कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन इस नित्य आत्मा को नित्य मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर नित्य मानता, अगर उसको ये लगता है कि उसको कर्म का फल भोगना है, तो फिर वो पाप काम नहीं करता, कभी नहीं करता। गीता में तो लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात अस्त्र शस्त्र इससे इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकता और इसको जल जो है गला नहीं सकता और वायु से सुखा नहीं सकता। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के दिव्य उपदेश देते हैं जो वेदानुसार है, लेकिन फिर भी हम इसको आचरण में नहीं लाते। इसलिए ये जो है हमारे अंदर, ये हम जानते तो हैं मगर हमारे भ्रम है, हम गलत जानते हैं। हम नित्य को अनित्य समझकर बैठते हैं और अनित्य को नित्य समझकर बैठते हैं। शरीर के लिए पाप करते हैं, लेकिन जबकि वो शरीर नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तभी तो भर्तृहरि ने कहा था, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहास्थितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कितने सुंदर ढंग से वेद की बातों को ही महापुरुषों ने भी हमें कहा है। धनानि भूमौ, ये धरती पर सारे धन पड़े रह जाएंगे। कहते हैं करोड़पति के अंदर एक कौड़ी भी नहीं जा सकता। करोड़पति जब जाएगा संसार से, उसका धन उसके साथ नहीं जा सकता। उसका धन कहाँ रहेंगे? इस धरती पर ही पड़े रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये हाथी, घोड़े, गाय, कितने भी पशु हो तो कहाँ रह जाएंगे? वो गोष्ठ में ही रह जाएंगे, वही खड़े रह जाएंगे, वो भी कोई साथ नहीं जा सकता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी, पत्नी कहाँ तक साथ दे सकती है पति का, जो इतने दिन साथ रहे और बड़े अपने एक दूसरे का सुख दुख को भोगते रहे। लेकिन जब अंत समय उपस्थित होता है, कहते हैं असंगः अयं पुरुषः। सांख्य दर्शनकार ऋषि ने कहा ये आत्मा अकेला आया था और बोलो अकेला जाएगा। लेकिन भार्या कहां तक साथ देती हैं? तो
तो कहते हैं वो गृहद्वारी वो तो दरवाजा तक ही जा सकती है जब मृत्यु हो जाती है, जब शरीर को ले जाते हैं। कहते हैं यार बंधु बांधव स्वजन मित्र सखा ये कहां तक साथ देते हैं? कहते हैं वो लोग कहां तक साथ देंगे? ना जना श्मशान भूमि तक ही जा सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। और कहते हैं ये जो शरीर, जिस शरीर के लिए तुमने इतना पाप किया, जिस शरीर के लिए तुमने दुनिया भर की झूठ बोली, जिस शरीर के लिए तुमने न जाने क्या क्या किया था भोगने के लिए, वो शरीर कहां तक साथ दे सकता है? तो कहते देह चितायाम, ये शरीर केवल चिता तक ही साथ दे सकता है, उससे आगे ये भी नहीं जा सकता। तो कहते हैं फिर भले मानस ये तो बताओ कौन साथ में जा सकता है? तकता है कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल हमारा किया हुआ शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म जो है वही जीवात्मा के साथ जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं जा सकता। इसलिए हमें ये नित्य को अनित्य नहीं समझना चाहिए, नित्य को नित्य अनित्य को अनित्य समझना चाहिए, और जो सत्य है उसको सत्य, जो मिथ्या है उसको मिथ्या जानना चाहिए। नहीं न जानने के कारण जो जैसा है उसको नहीं उस रूप में न जानने के नाम अविद्या है, अज्ञानता है, और वही भ्रमात्मक ज्ञान है जो आज संसार भ्रमात्मक स्थिति में है। तो इसलिए हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। आज के लिए इतनी, आगे वेद सुधा का कार्यक्रम में ज्ञान की चर्चा पुनः करेंगे। ओम शांति 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 शांति।